हे गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉकजोन एमबीए प्रिपरेशन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। सो गाइस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट चैप्टर वाइज कैट पीवाईक्यू सीरीज। तो गाइस, आज हम लोग टीएसडी वन शॉट कवर करने वाले हैं। मतलब 27 ईयर्स में 1990 से लेकर 2016 तक टाइम स्पीड डिस्टेंस के अराउंड 35 क्वेश्चन आए थे। वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं गाइस। तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। एंड गाइस, जो लोग खाली नॉन कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं ओमेट की, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ओमेट में तो कई बार ऐसा हुआ है कि कैट के पीवाईक्यूज डायरेक्टली कॉपी हो जाते हैं विद सेम वैल्यूज। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड वीडियो बन रहे हैं। हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कैट के। ठीक है, अर्थमेटिक ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद गाइस हम लोग जैड एंड बाकी नॉन कैट एग्जाम्स भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आपको ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा। चलो गाइस। तो गाइस, ये कैट एंड मैट से आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लेना। इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का 500 पॉइंट्स प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट चल रहा है ऑलरेडी। एंड 1000 वोकेबलरी हम लोग का कवर हो रहा है वीडियो फॉर्म में हर ऑल्टरनेटिव। चलो, सो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी डे नीराज हस्बैंड मीट्स हर एट द सिटी रेलवे स्टेशन एट 6 p.m. ठीक है, एंड ड्राइव्स हर टू द रेसिडेंस। वन डे शी लेफ्ट अर्ली फ्रॉम द ऑफिस एंड रीच द रेलवे स्टेशन एट 5 p.m. वैसे क्या होता है, वैसे नीरा 6 p.m. पे मिलती है रेलवे स्टेशन पे उसके हस्बैंड को। बट अभी क्या हुआ, ऑफिस से जल्दी निकल गई एंड रेलवे स्टेशन 5 p.m. पहुंच गई। शी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हर होम, met her husband coming from the residence on the way, and they reached the home 10 minutes earlier than the usual time. अब गैस 10 मिनट अगर अर्ली ये लोग पहुंचे हैं तो इसका मतलब क्या है गैस। मान लेते हैं ये रेलवे स्टेशन है और ये होम है। ये नीरज यहाँ से आ रहा है, मीरा यहाँ से चलना स्टार्ट कर दी, ये लोग कहीं यहाँ मिले होंगे। ठीक है, तो गैस जो 10 मिनट बचे हैं वो किस बात के बचे हैं, आप ये देखो पहले। कार यहाँ से ऐसे क्या होता था, कार रेलवे स्टेशन जाके ऐसे मुड़ रही है। बट इस बार क्या हुआ कि कार ऐसे जाके यहीं से मुड़ गई। इसको ये डिस्टेंस बच गई इसकी। ठीक है, यहीं से मुड़ गई ना डायरेक्टली। तो गैस अब इक्वल इक्वल बचा है। 10 मिनट्स अगर बचा है तो क्या, यहां से यहां तक आने और जाने मिला के 5 5 मिनट्स ईच। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस बार क्या हुआ कि नीरज 5 मिनट पहले पहुंचा, ऐसे मान लो आप। तो मतलब क्या, मतलब वैसे हमेशा 6 p.m. में मिलते थे, इस बार ये लोग आपस में 5:55 p.m. में मिले हैं। अगर ये लोग 5:55 p.m. मिले हैं और 5 बजे से लेकर 5:55 p.m. तक कितना टाइम है, 55 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि नीरा जो है उसने 55 मिनट वॉक करा होगा। मतलब रेलवे स्टेशन से उसने 55 मिनट वॉक किया, 5:55 पे लोग यहाँ मिले, फिर ये लोग पहुंच गए। ये चीज है। तो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला नहीं है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, जो 10 मिनट अर्लियर है उसने 5 मिनट रेलवे तक जाना, 5 मिनट लौटना। तो 5 मिनट लौटने का टाइम जो है वो बच गया, इसी वजह से ऐसा है। ठीक है, मतलब जनरली ये लोग 6 p.m. में मिलते थे, इस बार ये लोग 5:55 p.m. में मिले हैं। ठीक है, तभी ये लोग पहुंचे हैं 10 मिनट पहले। अब 5:55 p.m. ये लोग अगर मिले हैं तो कितना चली नीरा, 55 मिनट चली ना, वॉक करा। 55 मिनट्स इज द आंसर। A ship leaves on a long voyage. When it's 18 miles from the shore, a seaplane whose speed is 10 times the ship is sent to deliver mail. ठीक है, ये शोर है। शिप जब कहाँ पे है, शिप यहाँ पे है 18 माइल्स। ठीक है, सी प्लेन यहाँ से चला, इनके बीच का गैप 18 माइल्स का है। ठीक है, सी प्लेन की जो स्पीड है क्या है, 10 टाइम्स ऑफ शिप। शिप की अगर स्पीड एक्स है, सी प्लेन की स्पीड क्या होगी, 10x। तो गाइस ये लोग कहाँ मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे, पहली बात ये लोग मिलेंगे 18 अपॉन रिलेटिव स्पीड 10x - x। तो ये लोग 2/x आवर से मिलेंगे, और 2/x आवर से मिलेंगे वो तो ठीक है। हमें बताना है शोर से कितना दूर पे ये लोग मिले। तो मतलब शिप ने कितना डिस्टेंस चला जब ये लोग मिले, सॉरी शोर इसने इसने कितना डिस्टेंस चला जब लोग मिले। क्या करेंगे, 10x × 2/x, ये आ जाएगा 20। ये आपका सी प्लेन है, ये आपका शिप है। इनके बीच का गैप 18 का है, तो 18 अपॉन रिलेटिव स्पीड लगा दिया, 10x - x 9x।
2/x आवर्स बाद मिले लोग। अब इन 2/x आवर्स में सी प्लेन कितना चलेगा, 10x इंटू 2/x 20। तो मतलब ये लोग यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से शोर से 20 माइल से मिले, मतलब 18 तो यही है, 2 आपका ये हो गया, टोटल 20 माइल्स। इस तरह क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं गाइस। ये लोग कब मिल रहे हैं, जब ये लोग मिल रहे हैं उसकी उतनी देर में ये कितना चल रहा है, ये कितना चल रहा है, और चाहो तो आप डिराइव कर लो। ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक दो ही तो है। और देखो आप, अगर आप शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो क्या है, शिप की स्पीड इंटू शिप का टाइम लेकिन, इंटू टाइम लेकिन, एक्स इंटू 2/x, 2 आ गया, 2 आ भी रहा है, 18 ये है, 2 ये है, 20 आ रहा है। तो शोर से डिस्टेंस मिलने की 20। The winning relay team in a high school sport competition clocked 48 minutes for a distance of 13.2. Its runners ABCD maintained speeds at 15, 16, 17, 18. What is the ratio of time taken by B to that taken by D? गाइस देखो, रेले टीम जो होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे आपका डिस्टेंस बेसिकली कांस्टेंट होगा, ठीक है, और सब लोग एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा जो आपका टाइम आएगा, ये टाइम आपका स्पीड्स का इनवर्स आएगा। अगर इनकी स्पीड्स का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमको अगर रेशियो निकालना टाइम का बी और डी का, तो बी इज टू डी, ये कर लो बस आप। तो 1/16 डिवाइड बाई 1/18, ये आ गया 9/8, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, मतलब ये 16 स्पीड है, इसकी 18 है, तो टाइम इसका इनवर्स होगा, 18:16, 9/8 आ गया। समझ रहे बात। तो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, रिले, जो रिले रेस होती है यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहती है, तभी आपका टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स है। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड टाइम इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर इनकी स्पीड्स ये है तो उनका टाइम्स का रेशियो ये रहेगा। आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल दिए। ए एंड बी वॉक फ्रॉम एक्स टू वाई, ये डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 5 and 7 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, डिस्टेंस 27 एट स्पीड ऑफ 5 and 7 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 7। बी रीचेस वाई इमीडिएटली एंड टर्न्स बैक मीटिंग ए एट जेड। बी ऐसा हुआ कि बी पहले यहाँ गया, जैसे यहाँ पहुंचे वाई में ऐसे टर्न हो गया, और फिर दोनों लोग यहाँ मिले जेड पे। तो गए देखो, मीटिंग टाइम तो सेम होगा ना दोनों का, तो आप क्या करोगे, बी को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, वही टाइम ए को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस अगर एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 27 - x। तो बी को टाइम कितना लग रहा है, 27 + x। बी का लेंथ है 27 + x अपॉन बी की स्पीड 7। दिस टाइम विल बी इक्वल टू ए का डिस्टेंस 27 - x अपॉन 5। आपको इतना करना है बस, मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 135 + 5x इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, 7 × 7 = 49, 189 -7x। तो 12x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 54। तो x आ जाएगा आपका 9/2। आपको निकालना क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। मतलब आपको 27 - x की वैल्यू निकालनी है, 27 - 9/2, ये आएगा 22.5। समझ रहे बात, ये आंसर है। तो दोनों का मीटिंग टाइम मतलब क्या, दोनों एक ही टाइम पे मीट कर रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली दोनों का टाइम को इक्वल कर दो बस, मीटिंग टाइम को। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक मुड़ने में लगेगा, उतना टाइम ए को यहाँ से यहाँ तक लगेगा, बस ऐसे कर दिए। श्याम वेंट फ्रॉम दिल्ली टू शिमला वाया चंडीगढ़ बाई अ कार।
Delhi to Shimla, Chandigarh. The distance from Delhi to Chandigarh is 3 by 4 times the distance from Chandigarh to Shimla. चंडीगढ़ टू शिमला की डिस्टेंस अगर हम 4D मान लें तो दिल्ली टू चंडीगढ़ डिस्टेंस क्या होगी 3D. The average speed from Delhi to Chandigarh was half as much again from Chandigarh to Shimla. चंडीगढ़ टू शिमला की अगर स्पीड एवरेज स्पीड को मैक्स मान लूं तो यहाँ पे जो होगी हाफ नहीं होगी, हाफ एज मच अगेन मतलब होता है इसका 50% ज्यादा. ये होगी आपकी 3/2x. ठीक है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हो कि इसको आप 2x ले लो तो ये आपका 3x हो जाएगा. हाफ एज मच मतलब हाफ इसका मतलब 50% बढ़ा दो उससे. 2x इंटू 1.5 3x आ गया. ठीक है. If the average speed of the entire journey was 49 km per hour, what is the average speed from Chandigarh to Shimla? तो गैस एवरेज स्पीड टोटल क्या है 49 है. ठीक है, हमको बताना है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग. निकालो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 3D अपॉन 3x प्लस 4D अपॉन 2x. ये एवरेज स्पीड आई और ये बराबर किसके है 49 के. ये ऐसे आ गया. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ये 7/1/x प्लस ये आपका आ जाएगा 2/x. तो 3/x हुआ तो कितना आ गया ये 7 × x/3 = 49. x आ गया 21. अगर x 21 है आपको 2x की निकालनी वैल्यू 42 आंसर आ गया. बस इस लाइन को ध्यान देना. काफी लोग उसको हाफ समझ लेंगे कि ये 2x है तो ये x होगा. ऐसा नहीं है. हाफ एज मच अगेन मतलब होता है 2x का 50% ज्यादा. ठीक है, हाफ मोर. Two towns A and B are 100 km apart. A school is built from 100 for 100 students of town A B and 30 students of town A. ये टाउन A है, ये टाउन B है, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है. A school is built for 100 students of town B and 30 students of town A. Expenditure on transport is 1.2 किलोमीटर पर स्टूडेंट. ठीक है, पर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर 1 किलोमीटर का ही है. तो इन सारे स्टूडेंट्स का 1 किलोमीटर का एक्सपेंडिचर क्या होगा 30 × 1.2 36. 100 × 1.2 120. ये 1 किलोमीटर का एक्सपेंडिचर है सबका. ठीक है. If total expenditure on transport by all 130 students is as small as possible, then school should be built. मान लेते स्कूल सी ए बिल्ट हो रहा है. इसकी डिस्टेंस यहां से x है, इसकी डिस्टेंस यहां से 100 - x. तो गाइस अगर 1 किलोमीटर में सबको मिलकर 36 रुपए लग रहे हैं, टोटल पैसे कितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में 36 × 100 - x प्लस इसको कितना लगेगा 120 × x. ये कितना आ रहा है 3600 माइनस 36x प्लस 120. ठीक है, ये ऐसे आ गया. सो गाइस अब ध्यान से देखो क्या आ रहा है. अगर इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा ये 120x है एक्चुअली. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 190. 120 माइनस 36x इज व्हाट, ये आएगा आपका 9084. अब गाइस ये मिनिमम से मिनिमम कब हो सकता है, ये मिनिमम से मिनिमम कब हो सकता है जब x आपका 0 हो. क्योंकि x नेगेटिव ले नहीं सकते, x जितना बढ़ा होगा उतना बढ़ता जाएगा. तो x = 0 मतलब क्या स्कूल कहाँ बनना चाहिए, स्कूल यही बनना चाहिए टीबी में, तभी मिनिमम होगा. टोटल एक्सपेंडिचर आया ना गाइस. ये टोटल एक्सपेंडिचर मिनिमम कब होगा जब x 0 से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता. 0 मतलब टाउन बी, डिस्टेंस यही होगी, मतलब जो पॉइंट सी ले रहे हैं वो सी यही होगा. तो टाउन बी में स्कूल बनना चाहिए आपका. सीधे आगे
उसमें ऑप्शंस थे टाउन बी, टाउन ए, 33 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए, ऐसे ऑप्शंस थे। तो आपने बस टोटल एक्सपेंडिचर ऐड करके इक्वेशन बना ली। A man can walk up a moving escalator in 30 seconds. The same man can walk down the moving escalator up in 90 seconds. ठीक है। तो गैस एस्केलेटर ऊपर जा रही है, पहली बार में ये भी ऊपर जा रहा है, दूसरे में नीचे जा रहा है। सेम डायरेक्शन में क्या होगा? टोटल स्टेप्स ऑन एस्केलेटर विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2। D1 क्या है? मैन के स्टेप्स। D2 क्या है? एस्केलेटर के स्टेप्स। ठीक है। और D इज द टोटल स्टेप्स व्हेन द एस्केलेटर स्टेशनरी। सेम डायरेक्शन में ऐड होता है ना। अब गाइस टाइम 30 सेकेंड से पहले केस, मान लेते हैं बंदे की स्पीड एस है, एस्केलेटर की ई है, तो D1 क्या है? 30 × S। D2 क्या है? 30 एस्केलेटर। क्वेश्चन में याद रखा करो, जितना टाइम ये लेता है बंदा, उतने टाइम पे एस्केलेटर कितना चला, आपको वो निकालना होता है। टाइम हम बंदे का ही लेंगे। दूसरे केस में क्या हो जाए? यहाँ पे आ जाएगा 90S माइनस 90, दोनों बराबर कर दो, क्योंकि डी आपको कांस्टेंट रहेगा ना गैस। 60S = 120 आया। एस आ गया 2E। एस को 2E रख दो यहाँ। ये आपका आ जाएगा 90E/2E। 45 आंसर आ गया। I live in X floor above the ground of a high rise building. It takes me 30 seconds per floor to walk down the steps and 2 seconds per floor to ride the lift. What is X if the time taken to walk down the steps to the ground floor is same as to wait for the lift 7 minutes and ride down? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सोचो पर कैसे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, टफ नहीं है बट। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स फ्लोर्स की बात हो रही है। 30 सेकेंड पर फ्लोर लगता है चलने में, एंड 2 सेकेंड्स पर फ्लोर लगता है राइड करने में लिफ्ट। ठीक है। व्हाट इज एक्स इफ टाइम टेकन टू वॉक डाउन द स्टेप्स टू द ग्राउंड फ्लोर सेम एज टू वेट फॉर द लिफ्ट 7 मिनट्स एंड राइड डाउन। तो वॉकिंग डाउन में क्या हो जाएगा? 30x मस्ट बी इक्वल टू, वॉकिंग का ये आ गया, इक्वल टू 7 मिनट्स इज वॉट 420 सेकेंड्स, प्लस 2 सेकेंड्स राइडिंग में लगता है और एक्स फ्लोर है 2x। बस। तो वॉक डाउन मस्ट बी इक्वल टू राइड डाउन। बस राइड डाउन के साथ वेटिंग टाइम भी आ रहा है, ये सेकंड्स है, 420 एस हटा दो चाहे 420 सेकेंड्स। अब टू वहां भेजो। एक्स आपका कितना आ गया? एक्स आ गया 15। ठीक है, 15th फ्लोर की बात हो रही। इन a रेस ऑफ 200 meters, A beats S by 20 meter and N by 40 meter. A is to S क्या हो जाएगा? जितनी देर में 200 चलेगा उतनी देर में S कितना चलेगा? 180। और A is to N क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे S and N की बात हो रही है, तो A is to S, A is to N, 200 200, सीधे S into N क्या आ जाएगा? S to S। ये आ रहा है 9:8। In a 100-meter race with exactly same speed as before, how many meters will S beat L? तो S और N में कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली? जितनी देर में 9 चल रहा है उतनी देर में 8 चल रहा है, तो 100 में क्या हो जाएगा? 1 में ये, तो 100 में ये आ गया N का। अब बीटिंग टाइम कैसे आएगा? बीटिंग का गैप, बीटिंग का गैप क्या आएगा? 100 - 8/9 × 100। तो ये आएगा 1/9 × 100, दैट इज 11.11 मीटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 8 था, हमने क्या किया, जितनी देर में 100 चलेगा उतनी देर में ये कितना चलेगा? 8/9 × 100। इनके बीच का गैप कैसे आएगा? माइनस कर दो।
ये कैट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब कैट का है बट लेवल इजी है, नॉन कैट में आ सकता है। मैन ट्रेवल्स 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी एट स्पीड 3a एंड रिमेनिंग एट स्पीड बी। 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर 5d है, ये 3d, ये 2d, ठीक है, ये 3a से चल रहा है, ये 2b से चल रहा है। इफ ही गोज फ्रॉम b to a एंड रिटर्न एट स्पीड 5c इन द सेम टाइम, देन हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पे टाइम सेम करना है एक तरह से। तो वैसे बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगा, कितना टाइम लगा, 3d/3a प्लस 2d/2b, ये टाइम जो लगा ये बराबर है, अगर वो बी से ए जाए और वापस ए से बी आए, बी से ए जाने में और आने में डिस्टेंस कितनी है उसकी, 5d इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5c। बस, तो क्या बचा, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 2/c। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ध्यान समझना, जो ए से बी जाने में टाइम लग रहा है इसको, वो बराबर किसके है, अगर वो 5c स्पीड से चलेगा तो वो सेम टाइम लगेगा जब वो बी से ए जाके ए से बी वापस आएगा, इसीलिए मैंने 2 टाइम्स किया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर है। इन a mile race Akshay can be given, Akshay can be given a start of 128 मीटर बाय भैरव। मतलब भैरव अक्षय को दे रहा है माइल रेस में 1 माइल इतना है, तब इसको ऐसे बोल सकते हो, 20 हो जाएगा 1600 माइनस 128। भैरव कैन गिव चिन्मय स्टार्ट ऑफ इतना इन 100 मीटर डैश, 100:96। देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन द रेस, अक्षय चिन्मय में कौन जीतेगा वो डिपेंड करेगा इनकी स्पीड्स के रेशियो पे। एंड अगर रेस 1.5 माइल्स की कराए इनके बीच में, तो कितना लीड कौन किसको देगा, विनर टू द लूजर। तो पहले ए एंड सी को आप निकालो, ये 100 है, ये 1600 है, सो काटो जरा, इसको अगर कट करोगे तो ये 92 आएगा। ठीक है, तो 100:92, 100:96, तो यहाँ से A/C आ गया। बड़ा कौन सा है, सी बड़ा है, बड़े को हमेशा आगे लिखा करो। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमेशा सी जीतेगा रेस, क्या कोई कितने माइल की रेस करा लो, क्योंकि इसमें ऐसा बोला जा रहा है स्पीड दोनों का रेशियो ही है ना, सी की ज्यादा स्पीड है, जितनी देर में सी 96 चलेगा उतनी देर में 92 चलेगा। पहला आंसर तो आ गया, सी विनर है। अब अगर मैं 2400 मीटर की रेस कराऊं, 1.5 माइल्स कितना होता है, 1.5 माइल्स, इसमें विनर लूजर को कितना लीड करेगा, उसको काटो जरा 4 से, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो गाइस 2400 एंड 2300 गैप कितने का है, 100 का गैप हो गया। ठीक है, ये आपका 100 का गैप हो गया, 100 का गैप मतलब कितना, 1/16 माइल। तो आंसर चिन्ह में और 1/16 माइल। A thief, after committing the burglary, started fleeing at 12 noon at a speed of 60 km per hour. He was chased by policeman X. X started the chase 15 minutes after thief had started. ठीक है, तो मान लेते हैं पुलिसमैन एक्स से 15 मिनट में थीप कितना चला, थीप की स्पीड क्या है, 600। तो गैप कितने का है इनके बीच, इनके बीच का गैप कितने का है, 60 × 15/60, 15 किलोमीटर का गैप है इनके बीच। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितनी देर में पुलिस ने थीप को पकड़ा। ठीक है, तो आप क्या पहले ये देखो उनके बीच का गैप कितने का, 15 किलोमीटर का। ठीक है, थीप यहाँ खड़ा है, पुलिस में यहाँ खड़ा है, अब कैसे निकलेगा, इनके बीच का गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, 65 - 60, तो ये 3 घंटे का गैप,
ठीक है। तो 12 बजे तो थीफ ने चोरी करी, ठीक है। उसके 15 मिनट बाद पुलिस ने देखा तो 12:15 हो गया। फिर उसके 3 घंटे बाद पकड़ा गया, तो आंसर आएगा 3:15 PM। ठीक है। 12 नून था, 15 मिनट बाद पुलिस ने देखा इसको, फिर इसने पीछे करना शुरू किया इसको, और फिर 3 घंटे बाद पकड़े गए लोग। तो 12:15 से 3 घंटे बाद 3:15, तो आंसर आएगा 3:15। क्वेश्चन यही था कि पुलिस ने कितने टाइम बाद पकड़ा इसको, मतलब किस टाइम पे पुलिस ने पकड़ा। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, बॉस्टन इज 4 आवर अहेड ऑफ फ्रैंकफुर्ट एंड 2 आवर बिहाइंड इंडिया। ठीक है। तो कैसे हुआ, इसको कैसे करेंगे। बॉस्टन फ्रैंकफुर्ट एंड बॉस्टन इंडिया। तो मतलब क्या, अगर मैं मान लेता हूँ कि बॉस्टन X आवर्स है, ठीक है। बॉस्टन अगर 4 आवर्स अहेड है फ्रैंकफुर्ट के, तो फ्रैंकफुर्ट क्या है, 4 घंटा एक तरह से पीछे है। ठीक है। तो आप ऐसे करो इसको, फ्रैंकफुर्ट क्या आ जाएगा, फ्रैंकफुर्ट के टर्म्स में क्या आ जाएगा ये, फ्रैंकफुर्ट टर्म्स में आ जाएगा X-4। ठीक है। एंड बॉस्टन इज 2 आवर्स बिहाइंड इंडिया। बॉस्टन अगर 2 घंटा पीछे है, ठीक है, तो इंडिया क्या है इसका मतलब, बॉस्टन इज अगर 2 आवर्स बिहाइंड इंडिया है, तो इंडिया क्या है, 2 घंटा आगे बॉस्टन से। ये क्वेश्चन बनेगी। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया। यहाँ पे हम लोग सब कुछ बॉस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। अगर फ्रैंकफर्ट से वो 6 PM पे चल रहा है, बॉस्टन बॉस्टन क्या है इससे 4 घंटा आगे चल रहा है, तो मतलब बॉस्टन के टाइम क्या हो रहा होगा, वहां पे 10 PM हो रहा होगा। अब ये अगले दिन, आफ्टर वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स ही लीव्स एग्जैक्टली एट नून। 2 घंटा वेट करने के बाद नून पे निकल रहा है, मतलब क्या, 10 AM पे पहुंचा होगा ये। तो इसको 12 घंटे लगे फ्रैंकफर्ट से बॉस्टन में। अब वो 12 बजे निकल रहा है और इंडिया पहुंच रहा है 1 बजे, 1 AM पे। बट इंडिया एंड बॉस्टन में क्या है ये है। तो मतलब एक्चुअली में वो 11 PM पे पहुंचा, तो उसको फ्रैंकफर्ट से इंडिया जाने में 11 घंटे लगे। तो 23 घंटे ये हो गए, और 2 घंटे वो वेट किया था वो अलग, क्योंकि इंक्लूडिंग बोला गया है। तो 25 आवर्स टोटल लगे। अब यहाँ पे गैस 2-3 क्वेश्चन थे, हमने एक ही क्वेश्चन लिया है। ये जो बाद वाला केस है ये नहीं लिया हमने। ठीक है। ऑन हिज रिटर्न जर्नी ही टेक्स द सेम रूट बट हॉल्ट्स एट बॉस्टन फॉर 1 आवर लेस देन द प्रीवियस हॉल्ट। 1 घंटा कम हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले 25 था तो अब 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है। बट उससे मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इफ हिज जर्नी इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज कवर्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 माइल्स पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रैंकफर्ट टू इंडिया। फ्रैंकफर्ट से पहले बॉस्टन गया, बॉस्टन से इंडिया गया, टोटल 25 घंटे लगे। 25 × 180 कर लो, डिस्टेंस आ गई। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 45 घंटे। तो ऐसे केस में गाइस आपको हर एक चीज को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सबको आप बॉस्टन के टाइम में ले आओ, फ्रैंकफर्ट को आप 4 घंटा बढ़ा दिया, इंडिया को आपने 2 घंटा पीछे कर दिया, बस हो गया। तो वेटिंग टाइम को थोड़ी देर के लिए रोक दो, पहले जितना ट्रेवल किया वो निकालो। पहले 12 घंटे ट्रेवल किया, फिर वो 11 घंटे ट्रेवल किया, बीच में 2 घंटा वेट किया, 25 घंटा लगा। 25 घंटे इंटू एवरेज स्पीड, आगे। अच्छा क्वेश्चन है, नॉन कैट में भी कॉपी हो सकता है। तो क्वेश्चन टाइप याद रखना, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवलिंग एट 80 km/h ओवरटेक्स ए गुड्स ट्रेन ट्वाइस एज लॉन्ग। गुड्स ट्रेन की लेंथ अगर 2L है, एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ L है, गोइंग एट स्पीड ऑफ 40 km। एक्सप्रेस ट्रेन जो है 80 से आ रही है, गुड्स ट्रेन 40 से आ रही है, 54 सेकेंड्स में हो रहा है। अब ये लोग ओवरटेक कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है उनका। ठीक है। तो क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ द बोथ द ट्रेन अपॉन 80 - 40 इंटू 5/18 इक्वल टू 54। ये आ जाएगा L इक्वल टू, L आ गया 200। तो इसकी लेंथ आ गई 400, इसकी लेंथ आ गई 200। हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 400 मीटर लॉन्ग।
तो गाइस एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, ये प्लेटफॉर्म आपका 400 मीटर का है, तो टोटल लेंथ क्या आएगी, लेंथ प्लस ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, 200 प्लस 400 अपॉन क्या हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ स्पीड ये, बस। 27 आंसर आ गया। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना भूलना मत, ठीक है। इंटू 5/18 कर। आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द हिल एट 6 a.m. Reached the top of the dumbbell at 6 p.m. Next day, I started coming down at 6 a.m. and reached the foothill at 6 p.m. I walked on the same road. The road is so short that only one person can walk on. Although I varied my pace on my way. यहाँ पे गाइस यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ठीक है, हमेशा आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी रहती है। आई नेवर स्पॉट टॉप डाउन माई वे, देन विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। गाइस देखो टाइम इनको सेम लग रहा है, 12 घंटे ऊपर जाने 12 घंटे आने में, ठीक है। तो माई एवरेज स्पीड डाउन हिल वॉज ग्रेटर देन अप हिल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम सेम है, ठीक है, टाइम 12 घंटे आने में लग रहा है 12 घंटे जाने में लग रहा है, तो वो चीज है। एट नून आई वॉज एट द सेम स्पॉट ऑन बोथ द डेज, मतलब नून मतलब क्या, 12 नून पे। अब ऐसे आपको देख के लगेगा यार कि हाँ मिड पॉइंट है, 6 बजे चल रहे हो 12 बजे, फिर तो होना चाहिए। बट यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्पीड वेरी कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है guys। ये पक्का है, लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप ऐसे मानो उसको कि एक बंदा नीचे से आ रहा है एक बंदा ऊपर से, तो कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे। अब ये नहीं बोल सकते लोग 12 नून पे ही मिलेंगे, क्योंकि ये स्पीड वेरी कर रही है। बट थर्ड वाला आंसर सही है, देयर मस्ट बी ए पॉइंट वेयर आई रीच्ड एट द सेम टाइम ऑन बोथ द डेज। कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे, बट ये नहीं बोल सकते नून में ही मिलेंगे, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं गाइस। इसे थर्ड आंसर आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 72 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टू मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम ए ट्रेवल्ड यूनिफॉर्मली एट एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। यहाँ जा रहा है, वाइल अदर मैन ट्रेवल्ड विद वैरिंग स्पीड्स। पहले घंटे 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 2.5 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट घंटे। तो गैस हमको ये बताना है लोग कब मीट करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड्स वेरिंग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसा करना है, इसमें आपको इनके गैप को इन दोनों को मिला के 72 किलोमीटर चलवाना है, तब मिलेंगे लोग। पहले घंटे में ये चलेगा 4, ये चलेगा 2 किलोमीटर, तो पहले घंटे में 6 किलोमीटर चले। दूसरे घंटे में अगेन 4, ये 2.5, 6.5 चले। तीसरे घंटे में 4 + 3 7। तो गैस इन सब के एडिशंस को फर्स्ट आवर में ये, सेकंड आवर में ये, थर्ड आवर में ये, सब एडिशन को 72 होना चाहिए। और यहाँ पे एन जो आएगा आपका ये एपी है, एन आएगा नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, क्योंकि हर घंटे में ऐसा हो रहा है, इट इज एन एपी। तो आपका ऐसे आ जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू 1/2 इक्वल टू 17, ठीक है। अगर आप n को 9 रखोगे तो आपको फिट बैठ जाएगा ये। आप निकाल भी सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आ जाएगा 9। बट ये क्वेश्चन टाइप समझो गाइस, कभी भी दो बंदों में से एक की वैरिंग स्पीड हो तो आप डायरेक्टली फॉर्म नहीं लगाओगे, आपको 1-1 घंटे चलवाना है, फिर एपी बनेगी, उससे आपका आंसर आएगा। तो 9 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया, दोनों लोग यहाँ पे मिलेंगे, मिलने के मिलने में क्या चीज कांस्टेंट है, इनका टोटल एडिशन 72 आएगा। ये कितना चलेगा प्लस ये कितना चलेगा, इसको 72, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। A road network shown in the figure connects cities A, B, C, D. All the road segments are straight lines.
D is the midpoint connecting A and C. The midpoint. Roads AB and BC are at right angles. BC is shorter than AB. ये shorter है AB से. Segment AB is 100 meter long. ठीक है. Mr. X and Y leave at 8 a.m. Take different routes to the city and reach at the same time. ठीक है. C जाना है. X takes highway from A to B to C. A to B C ऐसे. At an average speed of this. Y takes the direct route AC. Travels at 45 kilometer on segment AD. DC में आपको दिया है 55 सेगमेंट. हमको एवरेज स्पीड ऑफ वाई निकालनी है. अब गाइस देखो इतना सब कुछ हो गया. क्वेश्चन में कुछ नहीं है. आपको इस वाई बंदा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है. ये डिस्टेंस बराबर है. अगर डिस्टेंस पाथ की कांस्टेंट होती है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं. ये S1 ये S2 सीधे कर दो. 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2. 49.5 आंसर आ गया. इसका एक पार्ट और था क्वेश्चन का. ठीक है. ये चीज हो गई. समझ रहे बात. तो ये चीज. दूसरे बात में गाइस क्या था कि ये डिस्टेंस शायद पूछी गई थी. तो ये 100 है. ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा. अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब टाइम सेम करना है. यहां से यहां तक का जो टाइम लगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और यहां से यहां तक का जो टाइम लगा इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन इस एवरेज स्पीड आपने निकाली थी. ठीक है. तो उतना करना है बस हमें. फिर आपको हिडन ट्रायल से आ जाएगा. बेसिकली आप क्या करोगे. 100 प्लस एक्स अपॉन एवरेज स्पीड. ये करना पड़ेगा. ऑप्शन दिए हुए थे तो वैसे इसको ऑप्शन से करना. एक्स की वैल्यू दी गई थी ऑप्शन में. देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट किसमें बन रहा है. मेरे ख्याल से एक्स इक्वल टू 105 में बन रहा है. 105 में ऐसा कुछ था. एक बार देख लेना. ठीक है. भाई गेस क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज हो गई. नवजीवन एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई लीव्स अहमदाबाद एट 6:30 AM. ठीक है. एंड ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स बड़ौदा सिचुएटेड 100 किलोमीटर अवे. सो गाइस अहमदाबाद से बड़ौदा ये 100 किलोमीटर अवे है. ठीक है. 6:30 AM पे ये इधर निकल रही है. ठीक है. एट 7 AM हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस लीव्स बड़ौदा टुवर्ड्स अहमदाबाद. दूसरी ट्रेन जो है वो यहाँ से निकल रही है 7 AM पे. ठीक है. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और इसकी स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एट 7:30 AM मिस्टर शाह द ट्रैफिक कंट्रोलर एट बड़ौदा realizes that both the trains are running on the same track. How much time does he have to avoid a head-on collision between the two trains? सबसे पहले आपको ये निकालना है कि टोटल कब ये लोग आपस में कोलाइड करेंगी. पहले वो देखो. तो गैस कोलिशन के पहले मेन कंडीशन क्या होती है. दोनों को सेम टाइम पे चलना चाहिए. ये 7 AM ये 6:30. तो पहले इसको आधा घंटा चलवाओ. 50 × 1/2 क्या हो जाएगा 25. तो 7 AM पे ये यहाँ पे होगी 25 किलोमीटर चलने के बाद. इनके बीच का गैप कितना है 75 हो गया. अब गए ये लोग कब मिलेंगे 75/50 + 40. ठीक है. ये आपका आएगा 15 5 जा 3 6 जा. मिनट्स में करोगे 50 आ गया. तो गए 7 AM के 50 मिनट्स बाद मतलब 7:50 पे ये लोग आपस में कोलाइड करेंगे. और जो मिस्टर शाह हैं उनको ये बात 7:30 पता चली. अभी भी कितने टाइम बचा हुआ है. 7:50 पे कोलाइड होना है 7:30 पता चला. तो इसमें इसका गैप कितना है 20 मिनट्स का गैप है ना गाइस.
मतलब उनके पास 20 मिनट है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। बस सिर्फ कहानी बनाई गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जो आप लोग करते आ रहे हो हमेशा। बट अच्छा क्वेश्चन है, ये सब नॉन कैट में कॉपी हो सकता है। बाकी गाइस ऐसा नहीं कैट में कॉपी नहीं हो सकता, कैट में भी सेम वैल्यू क्वेश्चन आए। थ्री रनर्स ए बी एंड सी रन ए रेस with runner A finishing 12 meters ahead of B and 18 meters ahead of C, while runner B finishes 8 meters ahead of runner C. Each runner travels entire distance at a constant speed. What was the length of the race? तो गाइस आपको लेंथ ऑफ द रेस को मान लेते हैं, लेट इट बी एल। ठीक है, तो ए फिनिशिंग 12 मीटर्स अहेड ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, जितनी देर में एल चलेगा उतनी देर में बी एल माइनस 12 चलेगा। एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ सी, ए इज टू सी क्या हो जाएगा, एल इज टू एल माइनस 18, while B finishes 8 meters ahead of C। ये क्या हो जाएगा, L is to L minus 8। अब गाइस देखो, यहां से अगर आप B is to C के स्पीड्स का रेशियो निकालो क्या आएगा, ये भी L है ये भी A है, तो B is to C यहां से आएगा L minus 12 is to L minus 18, और यहां पे आपको दिया ही हुआ है B is to C का रेशियो, तो दोनों रेशियो बराबर कर दो। L minus 12 अपॉन L minus 18 is equal to L अपॉन L minus 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। L स्क्वायर माइनस 18L इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 20L प्लस 96। एल आ गया आपका 48, जो लेंथ ऑफ द ट्रैक है 48 मीटर्स का। इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन टाइप रटा होना चाहिए बिल्कुल। A train X departs from station A at 11 a.m. from station B, which is 180 kilometers away. Another train Y departs from, यहाँ से 11 a.m. से जा रही है। Another train Y departs from B at 11 a.m. for station A। दोनों लोग सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है। ट्रेन X travels at an average speed of 70 and does not stop anywhere until it arrives station B. Train Y travels at a speed of 50 but stops for 15 minutes at station C, which is 60 kilometers from B। यहाँ 15 मिनट रुकती है गाइस en route to A। Ignoring the length of the trains, what is the distance in nearest 2 kilometers from A to a point where the trains cross each other? तो गाइस मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, हमको वो देखना है। तो गाइस मान लेते हैं लोग टी टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो ऐसा होगा कि इसको तो रहेगा मीटिंग टाइम, जनरली क्या होता है दोनों लोग का टाइम सेम होता है, बट यहाँ पे ये 15 मिनट रुकी है, तो ये चली पूरा टी आवर्स, बट ये कितना चली, टी माइनस 15 आवर, टी माइनस 15/60, क्योंकि 15 मिनट रुकी है उसके बाद मिले ना ये लोग। तो इसने चला होगा कितना, टी इसने चला होगा टी माइनस 1/4। तो कैसे आएगा, डिस्टेंस देखो क्या आएगी, 70 किलोमीटर इंटू टी प्लस 50 किलोमीटर इंटू टी माइनस 1/4 मस्ट बी इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों लोग मीट करेंगे तो डिस्टेंस तो पूरी कवर करेंगे ना गाइस। मान लो ये लोग सी में मिल रहे हैं, मान लो, ठीक है, या कहीं भी मिल रहे हैं, सी में तो खैर वेटिंग था, कहीं भी मिल रहे हैं लोग, तो इनका डिस्टेंस प्लस इनका डिस्टेंस 180 होगा ना, ठीक है, ये चीज है। तो ये मान लो यहाँ पे ये लोग मिले एम पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक इसने टी घंटे लिए, इसने कितना टाइम लिया होगा, टी माइनस 115 मिनट्स माइनस करो, ये 15 मिनट रुकी दी है, ठीक है, वो चीज है। यहाँ से आप टी निकालो, टी कितना आएगा, यहाँ से गाइस आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको। 70t प्लस 50t माइनस, ये कितना आएगा, 120t माइनस 50/4, 50/4 इज वॉट, 12.5 इज इक्वल टू 180। तो टी आ गया, टी कितना आ गया, ठीक है, 192.5 अपॉन 120 इंटू, अब क्या करेंगे, ये जो टाइम आ गया, डिस्टेंस अगर निकालनी है आपको ए से, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 112 आएगा, 112 किलोमीटर आएगा।
ठीक है। क्योंकि जनरली मीटिंग टाइम में दोनों लोगों को टाइम सेम लगता है, बट यहाँ पे ये T-4 होगा क्योंकि 15 मिनट रुका भी है। वो चीज है बस। शाम एंड व्योम वॉक अप एन एस्केलेटर मूविंग स्टेयर वे। मूविंग स्टेयर वे होती है। ठीक है। द एस्केलेटर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। शामा टेक्स 3 स्टेप्स फॉर एवरी 2 व्योम टेक्स। इसकी स्पीड 3x मान लो और इसकी स्पीड 2x मान लो। शामा गेट्स द टॉप ऑफ एस्केलेटर आफ्टर हैविंग 25 स्टेप्स। 25 स्टेप्स लग रहे हैं इसको। while व्योम takes only 20 steps। 20 steps हैं। If the escalator were turned off, how many steps would they have to take up? हमको प्रॉपर डी निकालना है। गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों केस में ये लोग ऊपर ही जा रहे हैं दोनों लोग। तो गाइस एस्केलेटर की स्पीड को ई मान लो। तो डी इक्वल टू D1 + D2। पहले शामा के लिए करो। D1 आपको दिया है, D2 कैसे निकलेगा? एस्केलेटर की स्पीड इनटू टाइम कैसे आएगा? 25/3x। ठीक है। दूसरा केस है, व्योम के लिए 20 स्टेप्स D1 प्लस ई इंटू 20/2x। 10/x। अब ये दोनों डी बराबर कर। 25 प्लस E/x इंटू 25/3 इक्वल टू 20 प्लस 10 E/x। 5 इक्वल टू आ जाएगा 10 E/x इक्वल टू माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है। E/x। सो गाइस E/x अगर आपको बार बार देखने में सही लग रहा है तो इसको आप एक ही वेरिएबल मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। लेट दिस बी के E/x। 5 इक्वल टू 10K - 25K/3। ठीक है, ये कितना आएगा? 30 - 25 5K/3। मतलब E/x की वैल्यू क्या है? 3 आई। अगर E/x 3 आया है तो हमको डी निकालना है किसी भी दो इसमें या इसमें। तो यहाँ पे अगर आप E/x रखोगे 3 तो क्या आएगा? 25 प्लस 3 इंटू 25/3 50 आएगा। तो मेरे टोटल स्टेप्स क्या आ गए? 50। ठीक है। तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि D = D1 + D2 होता है। मतलब यही रहता है मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केस में हम इक्वल करते हैं उसको। यहाँ दोनों केस में ऊपर ही जा रहे हैं। एट हिज यूजुअल ड्रोइंग रेट Rahul can travel 12 miles downstream in certain river in 6 hours less than it takes him to travel that same distance upstream। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/u - v माइनस 12/u + v इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो। u + v माइनस 2v/u² - v² इक्वल टू आएगा 1/2। 12 क्योंकि नीचे चला गया था। ठीक है, 12 को मैंने नीचे कर दिया था। तो यह आ गया 4v इक्वल टू u² - v²। अब दूसरे केस, बट इफ यू कुड डबल हिज यूजुअल ड्राइंग रेट फॉर दिस 24 hours mile trips, the downstream 12 hour will take only 1 hour less than the upstream। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा? आप डबल कर दिए, इसने u की जगह 2u हो गया। वन आवर लेस। तो 2u + v माइनस 2u + v 2v/4u² - v² इक्वल टू 1/12। ये ऐसे आ गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों डिवाइड कर दो। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 24v/4v 6 इक्वल टू 4u² - v² अपॉन
तो 6u² माइनस 6v² इक्वल टू 4u² माइनस v²। ठीक है, ये ऐसा आ गया। डिवाइड किया आपने 24 या 4u² माइनस v² अपॉन यू, ठीक है। 6u² माइनस 6v² इक्वल टू 4u²। ये 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2u² इक्वल टू 5v²। यहां से ये रिलेशन आ गया। अब गैस आपको उसको वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से स्पीड जो होती है वो 8/3 करके कुछ आती है। ठीक है, बाद में सिर्फ कैलकुलेशन वाला गेम है, बाकी टफ नहीं है कुछ। ठीक है, बस ये करना। चाहो तो रख दो, कर ही लेते हैं। u² के लिए रखो, यहाँ पे क्या आएगा 5v²/2। 4v इक्वल टू 5v²/2 माइनस v²। 3v²/2। 4v इक्वल टू 3v²/2 आगे 8/3। ठीक है, there is a tunnel connecting cities A and B. There is a cat which is standing 3/8 of the length of the tunnel from A. मान लेते हैं ए भी टनल है, लेंथ मान लेते हैं टनल की 8d है। 3/8 कितना होगा 3d, ये कितना होगा 5d। कैट यहाँ बैठी है। It listens a whistle of the train and starts running towards the entrance where the train and the cat meet. ट्रेन यहाँ से आ रही है। मान लेते हैं इस ए पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस p है। ट्रेन की स्पीड को आप मान लो x, कैट की स्पीड को मान लो आप y। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो ST and SC। अब एक बार जब फिसल होगा दोनों लोग यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ मिलने में टाइम सेम होगा ना दोनों का। जितना टाइम ट्रेन को यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही कैट को यहाँ से यहाँ लगेगा। क्या होगा P/ST मस्ट बी इक्वल टू 3D/SC। पहली क्वेश्चन आ गई। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार में क्या हो रहा है, कैट एग्जिट की तरफ भाग रही है और ट्रेन भी यहीं मिल रही है। तो अब की बार जितना टाइम ट्रेन को लगेगा, कितना टाइम लगेगा P+8D डिस्टेंस अपॉन ST मस्ट बी इक्वल टू 5D/SC। ट्रेन का टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस P+8D/ST, कैट का 5D/SC। अब गाइस इसको अलग करो जरा, P/ST प्लस 8D/ST इक्वल टू 5D/SC। या P/ST यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा ठीक है, ये ऐसे आ गया, डी डी कट गया। ये आ जाएगा आपका ST/SC आ गया 4:1। ये आंसर है। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें टाइम को कांस्टेंट कराना है। दोनों लोग साथ में मिल रहे हैं तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगेगा उतना इसको यहाँ से यहाँ लगेगा। दूसरे केस में जितना इसको यहाँ से यहाँ लगेगा उतना इसको यहाँ से यहाँ लगेगा, और कुछ नहीं करना। On a 20-kilometer tunnel connecting two cities A and B, there are three gutters. The distance between gutter 1 and gutter 2 is half the distance between gutter 2 and gutter 3. ठीक है, 20 किलोमीटर टनल है, 3 गटर्स हैं। The distance between gutter 1 and gutter 2 is half the distance 2 and 3. The distance from city A to reach near gutter 1 is equal to the distance of city B from gutter 3. G1 से A की डिस्टेंस है जो G3 से B के सेम है, DD मान लिया।
On a particular day, the hospital in city A receives information that the accident has happened in the third gutter. यहाँ पे एक हॉस्पिटल है ए में, ठीक है. The victim can be saved only if the operation is started within 40 minutes. An ambulance started from city A at 30 km per hour and crossed the first gutter after 5 minutes. फर्स्ट गटर 5 मिनट से क्रॉस किया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी यहां से 30 अपॉन सॉरी डी अपॉन 30 इक्वल टू 5/60. तो डी आ गया 2.5. 2.5 किलोमीटर ये है, 2.5 किलोमीटर ये है, टोटल 5 ये है. अगर तो ये G1 से G3 15 हुआ, एक्स आ गया 5. मतलब G1 G2 5 है, ये 10 है. ये क्लियर हो गया. अब यहाँ पे यहां तक आना है इसको. अबे वो होगा क्या एक्चुअली, अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है G3 में तो क्या होगा, यहाँ से एम्बुलेंस पहले जाएगी G3 फिर वापस आएगी, ठीक यही तो होगा. तो 5 मिनट इसके लग गए यहाँ पे. इफ द ड्राइवर हैड डबल्ड द स्पीड आफ्टर दैट, what is the maximum amount of time that the doctor will get to attend the patient at the hospital? Assume 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है एम्बुलेंस में रखने हैं उतारने में, ठीक है. तो पहले यहां से देखो, यहां से ज्यादा टाइम कितना लगा G1 G3. 15 किलोमीटर अपॉन उसकी स्पीड क्या हो गई है, 60 हो गई है. मतलब 15 ये कितना आया, 15 मिनट आया, ठीक है. तो यहां से ज्यादा 15 मिनट आया और पहले 5 मिनट था. तो एम्बुलेंस को ए से G3 जाने में 20 मिनट लग गए. अब लौटने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है 15 + 2.5, स्पीड 60 है, तो 17.5 मिनट्स लगे लौटने में. ये हो गया 37.5. 1 मिनट और लगना है एम्बुलेंस वाला केस है. 38.5 मिनट्स हो गए पूरे. डॉक्टर के पास खाली 1.5 मिनट बचे हैं. 40 माइनस, यस, ये आंसर है. इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार और लगाना, कम से कम, ठीक है, तभी एक्सपर्ट बनोगे. बाकी गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार. ओनली ए सिंगल रेल ट्रैक एग्जिस्ट बिटवीन स्टेशन ए एंड बी ऑन ए रेलवे लाइन. 1 hour after the northbound superfast train N leaves station A for B. 1 घंटे बाद ए साउथ पैसेंजर ट्रेन एस रीचेस स्टेशन ए फ्रॉम स्टेशन बी. ये लाइन बहुत बढ़िया है. आपको पता है कि रेलवे ट्रैक एक ही है खाली. अगर कोई ट्रेन यहाँ पे होगी तो वापस दूसरी कैसे आ जाएगी. 1 घंटे के अंदर ही क्या हो गया, ये वहां से वहां गई, दूसरी यहाँ से आई, ठीक है. ये चीज है. इस डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए डी मान लेते हैं. द स्पीड ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन इज ट्वाइस द नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन ई. नॉर्मल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है उसकी ट्वाइस है. वाइल द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एस इज हाफ ऑफ ई. ई को हम 2x मान लें. सुपर फास्ट ट्रेन इसकी डबल है, और जो पैसेंजर ट्रेन एस है, एक्सप्रेस ट्रेन हो गई और सुपर फास्ट ट्रेन. सुपर फास्ट ट्रेन को आप गैस मानोगे एन, ठीक है, और जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है वो आप एस मानोगे. पैसेंजर ट्रेन आप क्या मान रहे हो, हाफ ऑफ दिस, ठीक है. अब गैस देखो, तो ये बेसिकली जो होगा ना, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इस 1 घंटे के अंदर सुपर फास्ट ट्रेन वहां से वहां गई, और वहां से कौन आ गई, वहां से आपकी पैसेंजर ट्रेन आ गई, एक ही घंटे में. तो कैसे होगा, D/4x प्लस D/x = 1. क्योंकि 1 hour आफ्टर द नॉर्थ बाउंड, 1 घंटा जाने के बाद, ठीक है. क्योंकि ट्रेन का ट्रैक एक ही है ना गैस, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों के ट्रैक एक ही टाइम पे हो. जब वो गई होगी तभी निकली होगी, तो दोनों को मिला के 1 घंटा लग गया है, ठीक है. मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ से निकली 40 मिनट से पहुंची, वहां से चली 20 मिनट इसको लगे, 1 घंटे में हो गया ना सबका. वही चीज है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से. डी आपका 4x/5 आ. On a particular day, N leaves for station B from station A 20 minutes behind the normal schedule. 20 मिनट्स बिहाइंड द शेड्यूल, उनको उनके बीच में जो गैप होगा वो 40 मिनट्स का होगा, ठीक है.
तो डी क्या है? 4x/5। इन ऑर्डर टू मेंटेन द शेड्यूल बोथ एन एंड एस इंक्रीज देयर स्पीड्स। सुपर फास्ट डबल कर रही है अपनी स्पीड। तो 4x/5/8x प्लस 4x/5 अपॉन ये मेरी एस वाली बाई है, इक्वल टू अब आएगा 2/3, 40 मिनट्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1/10 प्लस 4x/5 इक्वल टू 2/3। मुझे निकालना है हमें स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू दैट ऑफ व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू दैट ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, इसको उधर भेजो पहले। 2/3 माइनस 1/10, 17/30। ठीक है, तो गैस ये क्या आ जाएगा? अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए किसका किसका रिलेशन, पैसेंजर अपॉन सुपर फास्ट। सुपर फास्ट वहां 8x स्पीड है, इसको 8 कर लो, इसको 2 कर लो, तो ये आपका आ गया y/8x। क्या आ जाएगा? 3/17 अप्रॉक्स 1/6। 1/6 मेरा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में ऐसा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ट्राई करो। टू स्ट्रेट रोड्स R1 and R2 diverge from a point at an angle of 120 डिग्री। इसको आप मान लो R1 रोड है, ये आप R2 मान लो, एंगल 120 मान लो। राम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एट R1। ठीक है, ये राम जा रहा है यहाँ पे एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। शाम स्टार्ट, यहाँ पे राम है, इधर पे शाम है। ठीक है, शाम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। दे कंटिन्यू वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटा वॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना चलेंगे? 2 × 4 8। ये कितना चलेगा? 4 3 12। एंड रीचेस बी एंड सी ऑन R1 and R2। ये बी, ये सी। देयर इज स्ट्रेट लाइन पाथ कनेक्टिंग बी एंड सी। स्ट्रेट लाइन है। देन राम रिटर्न्स टू ए पॉइंट ए आफ्टर वॉकिंग द लाइन सेगमेंट्स बी सी एंड सी ए। राम यहाँ पे आया था, बी सी जाएगा, सी ए जाएगा। श्याम ऑल्सो रिटर्न्स टू ए आफ्टर वॉकिंग ऑन द पाथ सी बी एंड डी ए। मतलब जो जहां पे खड़ा था उसको ए वापस जाना, आगे से जाएगा वो। ठीक है, स्पीड्स अनचेंज्ड है। टाइम इंटरवल बिटवीन द राम्स एंड श्याम रिटर्न टू पॉइंट ए। तो टाइम इंटरवल निकालना है आपको, कितना कितना लगा। तो गैस ये डिस्टेंस आपको पता है 12 है, ये डिस्टेंस 8 है, ये डिस्टेंस निकालो, कॉसाइन रूल लगा दो। 2 × 8 × 12। 144 प्लस 64। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका C² = 304 है। ये आता है आपका 4 × 76, 16 × 19, 4√19 डिस्टेंस आ गई। तो गैस हमें टाइम इंटरवल निकालना है बिटवीन राम एंड श्याम रिटर्न पॉइंट। ठीक है, तो राम का टाइम कितना रहेगा? 12 + 4/19,
4√19/3। ठीक है, और शाम को टाइम कितना लगेगा? इसको लगेगा 8 प्लस, सॉरी शाम को लगेगा टाइम कितना, ए मिनट रुको। राम को टाइम लग रहा है 4√19+8 लगेगा। 4√19+8 लगेगा, यहाँ ले देते हैं। 4√19+8/3, इसको टाइम लगेगा कितना? इसको लगेगा 4√19+12/2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो डिफरेंस आपको ये मिलेगा, 2√19 + 10/3 माइनस करो, यही आए। ठीक है, तो गाइस कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं है खास। राम बंदा यहाँ खड़ा है, इसको यहां से यहां तक का टाइम निकालना है पूरा। ठीक है, तो डिस्टेंस प्लस ये +12 पॉइंट वो कर दिया। ठीक है, और शाम वाले को वो निकालना है आपको। ठीक है, ये चीज है बस। बाकी एक बार देख लेना, कुछ माइन्यूट से डाइपोल चलेगा, हो सकता है हो गया मुझसे, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम। ठीक है, या तो एक बार और देख लेते हैं 4√19 आने के बाद। जब 4√19 आया तो जो राम बंदा है इसकी स्पीड 3 है। 4√19+12 और इसकी स्पीड क्या होगी, 3। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। ठीक है, और ये बंदा जब चलेगा इसकी स्पीड 2 है। 4√19+8। ठीक है, ये आपका आएगा 2। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी, एक 8 है एक आपका 12 है। ठीक है, एक्चुअली ये R2 लिखा था ना, 12 लग रहा है देखने में, तो सही है, जो हमने किया था पहले सही है। ये 2 है, ये 3। चलो गाइस, इसको डिफरेंस लोग यही आएगा अभी। मेन जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। In a 4,000-meter race around a circular stadium having a circumference of 1,000 meters, the fastest runner and the slowest runner reach the same point at the end of fifth minute. For the first time after the start of the race, all the runners have the same starting point and each runner maintains uniform speed. The fastest runner runs at twice the speed of the slowest runner. What is the time taken by the fastest runner to finish the race? अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। कल पहली बार ये लोग 5 मिनट से मिल रहे हैं, सीधी सी बात है। 1,000/रिलेटिव स्पीड, 2x - x = ये क्या है, 5। हम लोग मीटर्स पर मिनट में बात करेंगे। x यहाँ पे आ गया 200 मीटर्स पर मिनट। तो जो फास्टर बंदा है उसकी स्पीड क्या आ गई? अब गाइस बोला जा रहा है टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट रनर टू फिनिश द रेस। रेस 4,000 की है, तो 4,000/400 कर दो बस, 10 आंसर आ गया, 10 मिनट्स। सिंपल सी बात। A sprinter starts running on a circular path of radius r meters. Her average speed is pi r during first 30 seconds. स्पीड पाई आर है, टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स, मतलब 1/2 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट 30 सेकेंड्स में ये pi r/2 ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 मिनट। pi r/2 आपकी स्पीड है नेक्स्ट 1 मिनट में। तो गाइस पहले 30 सेकेंड डिस्टेंस कितना कवर किया, pi r/2। दूसरे 30 सेकेंड में ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 मिनट में कितना किया, pi r/2 किया। अब फिर क्या है, pi r/4 स्पीड से जा रहे हो नेक्स्ट 2 मिनट्स में, डिस्टेंस क्या हो रही है, और ऐसे करते जाओ आप देखो जीपी बन रही है। ठीक है, और ये चीज सेम है। ठीक है, ये आ जाएगा pi r/8 और ये आएगा 4, अगेन pi r/2। तो गाइस पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द nth राउंड टू दैट ऑफ द प्रीवियस राउंड, ये पूछा जा रहा है। तो पहले गाइस देखो टाइम कैसे हो रहा है, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स। ठीक है, उसको आप मिनट्स में कर दो तो कितना आएगा, हाफ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट,
4 मिनट, 5 6 7, 7 1/2, मतलब 3.5 मिनट्स में आपका एक राउंड कवर हो रहा है। ठीक है, अब अगले चार फिर होंगे, फिर आपका एक राउंड कवर होगा। तो अगले चार में टाइम कितना लगेगा? अगर टाइम को आप देखो ऐसे हो रहा है, टाइम 1/2, 1 2 4। ठीक है, फिर 8 16 32 एंड 64, नेक्स्ट चार, तो इनका एडिशन कितना आएगा? इनका एडिशन आएगा 120। तो यहां पे आपका आया, ये आपका 120 मिनट्स आया। नेक्स्ट राउंड में और पहले राउंड में 7/2 मिनट्स। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आपको ये बताना है कि टाइम टेकन फॉर द nth राउंड टू दैट ऑफ द प्रीवियस राउंड वो कितना आ जाएगा, आपको ये चीज बतानी है बस। ठीक है, तो दोनों का डिवाइड कर दो रेशियो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, सही में ऐड किया कि नहीं। 80, 80 और 40 120। ठीक है, और पहले कितना है? 7 1/2, 7 1/2 है, 7/2 नहीं है, 7/2 है। ठीक है, मतलब 15/2। तो 120 डिवाइड बाई 15/2 करो, 16 आ गया आंसर। ठीक है, 7 1/2 इट 7.5 आएगा। ठीक है, ये 7.5 है गाइस, नॉट 3.5। ठीक है, 7 1/2 है ना वो, 7.5 मिनट है, 15/2 मतलब। ठीक है, तो दोनों के टाइम्स आपको डिवाइड करने हैं बस। जो पहला राउंड आपका 4 फोर पार करने के बाद हुआ, इसका टाइम कितना है? और नेक्स्ट जब 4 पार करो तब ये होगा। Two boats traveling at 5 and 10 kilometer per hour head directly towards each other. 5 किलोमीटर पर आवर या आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, they began at a distance of 20 kilometers from each other. How far apart are they 1 minute before the collide? तो गाइस देखो, सिंपल से लॉजिक यहाँ पे ये लगाओ। आप ये देख रहे हो कि एक घंटे में ये 5 चल रहा है, ये 10 चल रहा है। तो एक घंटे में ये लोग कितना चल रहे हैं? 15 चल रहे हैं। अगर 60 मिनट्स में ये लोग 15 किलोमीटर चल रहे हैं, तो लास्ट 1 मिनट में जो ये लोग चलेंगे वही होगा। 1 मिनट में कितना चलेंगे? 15/60, 1/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1/4 किलोमीटर चलेंगे लास्ट 1 मिनट में। इफ ए मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, देन ही अराइव्स एट 1 p.m. ठीक है, 1 p.m. पे अराइव कर रहा है, मतलब उसको मान लेते हैं स्टार्टिंग से टी टाइम लग रहा है, T आवर्स। अगर वो 15 पे स्टार्ट कर रहा है, ही अराइव्स एट 11 a.m., 1 p.m. के 2 घंटा पहले, मतलब T-2 आवर लग रहा है। एट वॉट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट एट नून? चला वो एक टाइम पे ही है सुबह। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या करेंगे? S1/S2 इक्वल टू T2/T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब उसको, अगर उसको 6 घंटे लग रहे हैं, अगर 1 p.m. की बात करें तो 6 घंटे से पहले करो, क्या आएगा? 7 a.m. ठीक है, और यहां से देखो तो ये आएगा आपका 4 आवर्स। तब भी आपको वही आएगा, 11 - 4 7 आएगा। तो सुबह 7 बजे निकल रहा है। अगर हमको बताना है सुबह 7 से 12, हमको 12 बजे बताना है ना, कि कितनी स्पीड से जाए कि 12 बजे पहुंच जाए। तो 7 से लेकर 12 तक टाइम कितना होता है? 5 घंटे। और डिस्टेंस कितनी है? 10 × 6। तो 60/5 करोगे 12 आएगा आंसर। 12 किलोमीटर पर आवर चलेगा। तो आपने भाई ये निकाल लिया कि सुबह कितने बजे स्टार्ट किया उसने। Karan and Arjun runs a 100 meter race where Karan beats Arjun by 10 meters. ठीक है, तो जितनी देर में 100 चलेगा उतनी देर में 90 चलेगा। करण अर्जुन की स्पीड का रेशियो आ गया 10:9। तो डू ए फेवर टू अर्जुन
करंट स्टार्ट 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। करंट यहां से स्टार्ट कर रहा है 10 मीटर पहले से। ठीक है। दे बोथ रन एट द अर्लियर स्पीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द सेकंड केस। सेकंड रेस, करण एंड अर्जुन रीच द फिनिशिंग लाइन सिमल्टेनियसली। अर्जुन बीट कर रहा है, करण बीट कर रहा है, ये सब है। तो कैसे देखो कि करण को टाइम कितना लगेगा यहां तक जाने में। करण की स्पीड 10x है, अर्जुन की स्पीड 9x है। तो करण को डिस्टेंस कितनी चलनी है, 110। ये आगे 11/x। जब ये 11/x टाइम पे यहां पहुंचेगा, उस टाइम पे ये कितना चलेगा अर्जुन, 9x × 11/x, 99। तो करण जब यहाँ पे है, क्योंकि अर्जुन ने यहां से स्टार्ट किया है, तो करण जब 100 में होगा, ये 1 मीटर पहले होगा। तो करण ने अर्जुन को स्टिल 1 मीटर से बीट किया। ठीक है। करण ने अर्जुन को 1 मीटर से बीट कर दिया। क्योंकि रेस मेरी 100 मीटर की थी ना। अर्जुन 99 चला। अर्जुन ने यहां से स्टार्ट किया था, करण ने यहां से स्टार्ट किया था। समझ रहे बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Arun, Varun, and Kiran Mala start from the same place and travel in same direction at speeds of this. ठीक है। वरुण स्टार्ट्स 2 hours आफ्टर अरुण। अरुण 2 घंटे चल देगा, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 60। अब इस टाइम अरुण यहाँ पे है। अब वरुण कब पकड़ेगा इसको, गैप 60 का है, रिलेटिव लगाओ 6 घंटे में। 6 घंटे में कहीं पकड़ेगा ये। 6 घंटे में डिस्टेंस वरुण कितनी चल रहा होगा, 40 × 6। मतलब यहां से ये लोग 240 किलोमीटर पे मिल रहे होंगे। ठीक है। अब 240 किलोमीटर पहुंचने के लिए, क्योंकि ये भी मिल के मिलेगा, दोनों एक ही टाइम पे इंस्टेंट पे अरुण अरुण को पकड़ेंगे ना। तो 240 किलोमीटर आने पे इसको टाइम कितना लगा, 240/16। इसको लगे 4 घंटे, और इसको कितना टाइम लगा अर्जुन को, इसको लगे 8 घंटे। तो क्या पूछा गया है, हाउ मेनी आवर्स आफ्टर अरुण डिड किरण माला स्टार्ट। तो किरण माला ने 8 - 4 4 आवर्स बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि अर्जुन को लग रहे हैं 8 घंटे, इसको लग रहे हैं 4 घंटे, इस वजह से। ठीक है। ये आपका आगे। बाकी एक बार और देखो तो क्लियर हो जाएगा। ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है। रहीम प्लान्स टू ड्राइव फ्रॉम सिटी ए टू स्टेशन सी एट स्पीड ऑफ 70 km/h to catch a train arriving there from B. He must reach C at 15 minutes before the arrival of the train. ठीक है। The train leaves B located 500 kilometers south of A. The train leaves B located 500 kilometers south of A. अगर A ये है, B ये होगा। ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 500 है। एंड ट्रेवल्स एट a स्पीड ऑफ 50 km/h. ठीक है। It is also known that C is located between the west and northwest of B. West and northwest of B. C यहाँ वहीं लोकेटेड है गाइस, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। ठीक है। ऑल्सो सी इज लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए। सी आपका साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए। ठीक है। बीच में है मतलब, तो ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है। फिगर थोड़ा वैसा लग रहा है, बट वैसा आएगा। अब देखो गाइस, बी सी एट 60 डिग्री टू ए बी। ठीक है। ऑल्सो सी इज लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए विथ ए सी एट 30 डिग्री टू ए बी। ये आपका एक्चुअली 90 डिग्री है, देख के नहीं लग रहा बट है। ठीक है। अब देखो गाइस, रहीम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, स्टेशन। रहीम प्लान्स टू ड्राइव फ्रॉम ए टू सी, यहां से यहां जाना है इसको।
70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। और जो ट्रेन है लीव्स बी एट 8 AM एंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी से सी जा रही है और 8 AM पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। द लेटेस्ट टाइम बाई विच रवि रहीम मस्ट लीव ए एंड स्टिल कैच द ट्रेन। तो गैस ये है कि उसको 15 मिनट पहले पहुंचना ही होता है, मतलब, ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो आप ये देखो पहले कि ये ट्रेन सी का पहुंच रही है, तो ये लेंथ कैसे आएगी। गैस देखो यहाँ ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो ये आपका हो जाएगा BC/500 मस्ट बी इक्वल टू cos 60। ये 250 आएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर AC निकालो, sin 60, ये आएगा 250√3। तो गैस ये टाइम कितना लग रहा है, 250/50, 5 घंटे। मतलब 8 बजे के 5 घंटे बाद, 1 PM, 1 PM में ट्रेन पहुंचेगी, तो रहीम को कब पहुंचना चाहिए, रहीम को एटलीस्ट 12:45 नून पे यहाँ पे होना चाहिए, 15 मिनट पहले, ठीक है। अब रहीम को टाइम कितना लग रहा है वो देखो आप। रहीम को टाइम रहेगा 250√3/70। तो इसको आप करोगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ 6 घंटे 20 मिनट करीब आता है ये, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। आप 12:45 के 6 घंटे 20 मिनट बैक करो, 6:45 हुआ, 6:25, ठीक है। तो अराउंड उसको 6:30 में निकलना ही चाहिए, ठीक है। 6:30 में निकलेगा तब हो सकता है, ठीक है। ये जी मेरे ख्याल से 6:12 आता है, 6:20 नहीं आता, 6 घंटे 12 मिनट आता है ये, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे 6.2 डेसिमल में आएगा, और वैसे 6 घंटे 12 मिनट आएगा। तो 12:45 से 6 घंटे 12 मिनट बैक करो, अराउंड 6:37 आ रहा है, मतलब 6:30 मान लो आप कि 6:30 पहुंच जाएगा तो आराम से मिल जाएगी ट्रेन। ये आपका आंसर। तो गाइस हमने पूरे मोर देन 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मतलब सबसे ज्यादा TSG क्वेश्चन आए थे इस टाइम पे, मतलब 1990 से 2016, ठीक है। तो इस वीडियो का कैट के पहले अगर 2 बार लगा लोगे, बहुत फायदा हो जाएगा आपको। आई गेस वीडियो आपको सही लगा होगा। बाकी गाइस हम लोग का कैट MBA नॉन कैट के बैचेस अभी 10th जुलाई एंड 12th जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो लेटेस्ट प्लान्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे, या वेबसाइट में जा सकते हो mockexam.in। बाकी गाइस कोई भी एग्जाम उठा लो, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, इसका रीजन ये है कि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं है, हम लोग सब कुछ क्लास में डिटेल में कराते हैं, ठीक है। बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज। और अभी हम लोग आगे अर्थमेटिक हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा नंबर्स, फिर ज्योमेट्री, फिर मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। सब कवर करेंगे, और बाकी लोग को भी अवेयर करो उसके बारे में। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप कर देना कोई डाउट हो तो।